क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। वो कहता है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल CDE विद CD 7.6 सेंटीमीटर, D पर 45 का एंगल है, DE 5.9 सेंटीमीटर है। द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम C एंड D, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम CD एंड CE। तो हम करते हैं, ये हमारे पास हमने सबसे पहले क्योंकि ट्रायंगल ड्रा करनी है CD लिया 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने D पर, चूंकि उसने 45 का एंगल कहा है, हमने D पर रखा और ये मुनासिब खोलकर एक आर्क लगाई। अब यानी सेमी सर्कल लगाया, जहां इसने इस लाइन सेगमेंट CD को कता किया है, यहां रखकर हमने एक पहली दफा, अब जहां पे ये कता किया है यहां रखकर दूसरी दफा, तो ये हमारा बन जाएगा 90 का एंगल। फिर हम क्या करेंगे, 90 को हम हाफ कर देंगे, 120 का एंगल बन गया है। अब इसको यहां रखेंगे और ये पहली आर्क लगाएंगे, यहां रखकर इस आर्क को कता कराएंगे, जहां इन्होंने एक दूसरे को कता किया है, ये हमारा 90 का एंगल बन गया। क्योंकि हमें 90 का एंगल नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 45 का। सिर्फ हमने बस यहाँ पे इसकी निशानदेही करनी है कि ये हमारा 90 का एंगल बन गया। अब हमने 45 का एंगल बनाना है। मुनासिब प्रकार को खोलकर यहां से लेकर यहां तक 90 है, तो एक दफा यहाँ रखेंगे और आर्क लगाएंगे, एक दफा यहाँ रखेंगे और इस आर्क को हम कता कराएंगे। जहां इन्होंने कता किया है इसको हम मिला देंगे, तो हमारे पास ये 45 का एंगल बन गया। ये हमारे पास हो गया है एंगल 45 डिग्री का। अब उसके बाद हमने क्या किया है, अब फिर उसने कहा है कि जो DE है वो 5.9 सेंटीमीटर है। अब हम प्रकार खोलेंगे, कंपास खोलेंगे, कितना, 5.9 सेंटीमीटर। ये जरा गौर करें, ये पहले 5 के बाद छोटी 9 छोटी लाइनें यहां रखा और ये मुनासिब जो है ना, इसको हमने पैमाइश कर ली। ये अब इसको आपने D पर रखा और इस को कता कराया, तो ये हमारे पास पॉइंट E आ गया। इस E को आपने C से मिला दिया, तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई है। इसमें ये जो है 5.9 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद ए पे उसने क्या कहा है, उसने कहा है, आपने लोकस ऑफ पॉइंट ढूंढना है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम C एंड D। जब पॉइंट्स, दो पॉइंट्स से इक्विडिस्टेंट ढूंढना होता है, फिर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो हम ये आपके सामने आधे से ज्यादा खोलेंगे इसको और ऊपर भी आर्क लगाएंगे और नीचे भी आर्क लगाएंगे। अब दूसरी साइड पर रखकर इस आर्क को हम इंटरसेक्ट करवाएंगे, जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आपने, ये हमारा बन गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाद उसने दूसरी बात, क्योंकि यही हमारा जो C और D से हमेशा इक्विडिस्टेंट रहेगा, जिस भी पॉइंट पे इक्विडिस्टेंट रहेगा। उसके बाद वो कहता है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम CD एंड CE। तो ये हमारा CD है और CE है, तो CD और CE से इक्विडिस्टेंट जो है ना, हमने पॉइंट लेना है। तो अब चूंकि हमने CD और CE से, ये CD है और ये CE है, जब ऐसी सूरत हाल हो तो हम फिर एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। तो अब हम प्रकार को मुनासिब खोलेंगे, C पर रखकर ये एंगल बनाएंगे। ये आपका एंगल हो जाएगा।
अब इस एंगल को आप इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। ये यहां रखकर आपने कोई आर्क लगाई, उसके बाद दूसरे इधर रखा और इस आर्क को इंटरसेक्ट कराया। जहां ये दोनों इंटरसेक्ट किया है इसको आप आगे बढ़ा दें। तो ये हमारा जो एंगल बाइसेक्टर आया है ये हमारा दूसरा लोकस ऑफ पॉइंट है। अब जहां पे इन दोनों ने कता किया है ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है और इसको उसने एक्स का नाम कहा है, तो ये एक्स हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लेने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लेने हैं? नंबर 1, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी डी ई। पहले तो हमने ट्रायंगल सी डी ई बनाया। अब नंबर 2, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। नंबर 3, ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी या एंगल डी सी ई, यानी एंगल दरम्यान में आना चाहिए। नंबर 4, दिस these angle bisector and perpendicular bisector intersect each other at point X, which is required point